जी अस्सलाम वालेकुम। एलिवेट पे अकाउंट किस तरह बनाना है मुकम्मल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा। एलिवेट पे क्या है ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप इसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स मंगवा सकते हैं, बाहर से बैरून मुल्क से अपने अकाउंट में एलिवेट वैलेट में पेमेंट मंगवा सकते हैं और लोकल बैंक में आसानी के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा फ़ी वगैरह भी नहीं होती, बिल्कुल आसानी के साथ, कोई रिस्ट्रिक्शन भी वगैरह नहीं है इस पर। जैसे कि वाइज में होती हैं काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, काफ़ी मुश्किल होती है, इसमें बिल्कुल आसान है। अकाउंट किस तरह बनाना है मैं आपको गाइड करता हूँ। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपने सबसे पहले एलिवेट पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैं इसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ से भी एलिवेट पे लिख कर सर्च करेंगे तो ये ऐप आ जाएगी। ठीक है, ऐप को ओपन करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास आता है। ठीक है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे नीचे, एक लॉगिन का है, अगर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने अकाउंट चूँकि बनाना है तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे ईमेल मांगेगा। आपने यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो ऐड करनी है। मैं यहाँ पे ईमेल ऐड कर लेता हूँ। ईमेल लिखने के बाद आपने यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक कर देना, ये ब्लू कलर का। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे ये आपके ईमेल पे एक कोड सेंड किया गया है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। मैं कोड यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। मुझे कोड जो है वो रिसीव हो चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में कोड आ चुका है। कोड इंटर करने के बाद ये आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछेगा, व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, आप किस मुल्क से हैं, कौन सी नेशनैलिटी है आपके पास, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा। आप जिस भी कंट्री से हैं आपने उस कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप अगर इंडिया से हैं तो इंडिया करेंगे, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान करेंगे, जो भी कंट्री है आपका वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद विच कंट्री यू आर बेस्ड इन। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इस वक्त जो आप किस कंट्री में हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर जो है वो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका CNIC है, पासपोर्ट है, उसके ज़रिए आपने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। आप अपना पासपोर्ट दे रहे हैं तो पासपोर्ट नंबर, ID कार्ड है तो ID कार्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है आपने वो अपलोड भी करनी है पिक्चर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम सबसे पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो ऑप्शनल है ये। ठीक है, पहले आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद नीचे आपने लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे नाम जो है वो लिख लेता हूँ। नेम लिखने के बाद ये आपसे आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ पूछेगा। आपने सबसे पहले यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस मुल्क में पैदा हुए। ठीक है, मैं यहाँ से पाकिस्तान कर लेता हूँ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे एरो के निशान पे आपने अगेन क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है। स्ट्रीट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है स्ट्रीट 2, नेबरहुड, सिटी, पोस्टल कोड पाकिस्तान। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर लेना है और पोस्टल कोड जो है आपने यहाँ पे अपना लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे एरो के निशान पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे एड्रेस जो है वो फिल कर लेता हूँ। एड्रेस इंटर करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से ये आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप बिजनेसमैन हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं। ठीक है, अगर इनमें आपका ऑप्शन नहीं है तो आपने अदर कर देना है। मैं यहाँ से जो है वो फ्रीलांसर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री आ रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री है, वो आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर है तो सिलेक्ट कर लेनी है, अगर नहीं है तो आपने अदर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर अदर करते हैं तो आपने डिटेल में यहाँ पे बताना है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो एरो के निशान पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना कंट्री कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है।
जिस भी कंट्री से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ तो ये मेरा ये कोड है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो लिख लेता हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जब इंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड बनाना, ठीक है। जिससे आप लॉगिन करेंगे वो पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है वो सेट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रोसेस में। पासवर्ड सेट करने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये आपसे आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपने इस अकाउंट को किस मकसद के लिए यूज़ करना है, ठीक है। आपने नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे कि किस मकसद के लिए आपने यूज़ करना है, ठीक है। उनमें से यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ रिसीव सैलरी, ठीक है, रिसीव इनकम फ्रॉम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म या अदर, ठीक है। मैंने जो है वो फ्रीलांसर सेलेक्ट किया था तो इसीलिए ये ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। इसमें आपको एक यूएस बैंक अकाउंट दिया जाता है। आप डायरेक्ट भी अपने क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं या फाइवर अपवर्क के साथ भी अपने अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है रिसीव इनकम फ्रॉम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ जाएंगी। इनको आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हम जो है वो अगले प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है। ये सारी आप अगर रीड करना चाहते हैं तो आप रीड भी कर सकते हैं। नीचे एग्री का ऑप्शन दिया हुआ है, आई एग्री, इस पर आपने क्लिक कर देना है। मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये नोटिफिकेशन की जो मांग रहा है परमिशन, आपने इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद अगर आप बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि बायोमेट्रिक अगर आपने जो फिंगरप्रिंट मोबाइल फ़ोन पे लगाई हो इसके ज़रिए आप इसको लॉगिन कर सकें तो आपने इनेबल बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देना। अगर नहीं करना चाहते तो आपने लेटर पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करवानी है। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिससे आपकी वो वेरिफिकेशन कर सकें। आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर जो है CNIC अपलोड कर सकते हैं, उसकी पिक्चर, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है बीइंग वेरीफाइंग, इस पे आपने क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन, हु इज़ एलिजिबल, यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है। फ्रीलांसर फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर प्लेटफॉर्म अपवर्क फाइवर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। रिमोट वर्कर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, इंटरनेशनल कंपनीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन के स्टेप्स आप देख लेंगे। टेक अ लाइव पिक्चर, लाइव पिक्चर लेनी है, आपका पासपोर्ट है, ठीक है, ID कार्ड है उसकी लेनी है, सेल्फी अपनी देनी है यहाँ पे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट है वो आपने देनी है, बिल है, यूटिलिटी बिल है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। आपने अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए आपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक्नॉलेज का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। मैं जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि आपका ID कार्ड जो है वो किस कंट्री का है, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास पाकिस्तान का है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं जो है यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना ID कार्ड या पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो नेशनल ID का दिया हुआ है, दूसरा पासपोर्ट का दिया हुआ है। अगर आप पासपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं तो पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर ID कार्ड है तो आपने ID कार्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। जब आप ID कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपका मोबाइल का बैक कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे परमिशन देनी है वाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, आपके मोबाइल फ़ोन का बैक कैमरा ओपन होगा। आपने अपने पासपोर्ट या ID कार्ड की लाइव पिक्चर लेनी है और उसको अपलोड कर देना है। मैं ये पिक्चर जो है वो अपलोड करता हूँ। ID कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की लाइव पिक्चर लेने के बाद ये आपकी जो ID है उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसको अपलोड करेगा। ये इसमें कुछ सेकंड या कुछ मिनट जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। सेल्फी देने के बाद यहाँ पे आपने अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन देनी है। यहाँ पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। याद रखिएगा बैंक स्टेटमेंट पे वही एड्रेस होना चाहिए जो आपने यहाँ पे साइन अप करते वक्त दिया है, ठीक है। जो बैंक स्टेटमेंट है ये पिछले 90 डेज़ की होनी चाहिए, उससे ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, टेक फ़ोटो का दिया हुआ है,
ठीक है, और अपलोड का दिया हुआ है। आपने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ये भी आपके डॉक्यूमेंट जो है ये प्रोसेस हो रहे हैं, ये अपलोड हो रहा है, ठीक है। इसमें भी कुछ सेकंड या मिनट जो है वो लग सकते हैं। ये सबसे पहले जो है हमने अपने आईडी कार्ड अपलोड किया, अपनी जो है वेरिफिकेशन के लिए है, पर्सनल डिटेल्स के लिए। उसके बाद जो है सेल्फ़ी दी, ठीक है। सेल्फ़ी के बाद यहाँ पे हमने बैंक स्टेटमेंट दी है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। आपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट देनी है, आप अपना बिल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी लास्ट 90 डेज़ की होनी चाहिए, उससे ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपलोड हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है प्रूफ ऑफ वर्क आपने यहाँ पे अपना देना है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने डॉक्यूमेंट देने हैं। जो भी इंटरनेशनल किसी कंपनी में काम करते हैं आपने वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट बैंक स्टेटमेंट आर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पे स्लिप फ्रॉम लोकल कंपनी। ये लोकल कंपनी से जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने जो है यहाँ पे अपना, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वो आपने यहाँ पे देने हैं, ठीक है। अगर आप फाइवर अपवर्क पे काम करते हैं तो आपने उसमें डॉक्यूमेंट क्या देने हैं कि आपने स्टेटमेंट देनी है अपनी अर्निंग की। अपवर्क से जाके आपने वो डाउनलोड कर लेनी है या पिक्चर ले लेनी है, फाइवर से या आपने जो है वो कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। मैं प्रूफ ऑफ इनकम यहाँ पे जो है रिमोट वर्क का प्रूफ जो है वो अपलोड करता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद या फाइवर अपवर्क की जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आपकी अर्निंग हिस्ट्री, उसको अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होगा। इसमें भी कुछ सेकंड लगेंगे या 1 मिनट लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है। जब आप अपनी जो है फाइवर या अपवर्क की अर्निंग की स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे या आपने अपना जो है यहाँ पे आपने वेरीफाई करने के वाकई आप जो है वो फ्रीलांसर हैं या रिमोट वर्कर हैं, इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो वो सारी अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये आपको जो है कांग्रेचुलेशन यू आर डन, ठीक है। आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो डन हो चुकी है। नीचे आपने डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है आपका वेरिफिकेशन जो है इसमें चला जाएगा आपका अकाउंट, कि आपका अकाउंट जो है इसको वेरीफाई होगा। आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप उसमें अपनी अर्निंग जो है उसमें वो मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट से मंगवा सकते हैं, या आप फाइवर और अपवर्क के साथ इस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसमें आपको यूएस बैंक का एक अकाउंट दिया जाता है जिसमें आप किसी से भी उसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। अगले स्टेप मैं आपको गाइड करता हूं कि नेक्स्ट जो है अप्रूव होने के बाद अकाउंट क्या इसमें प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एलिवेट पे की। आपको एलिवेट पे के मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन सारी वीडियोज़ में मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।